रहता है, मेंबरशिप डिटेल्स रहता है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास कन्वर्ट टू प्रिफर्ड कस्टमर का एक ऑप्शन रहेगा। हमें जस्ट इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये पेज खुलेगा, जिसमें वो बताएगा कि जो हमारा आप जो है आईडीपीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या बेनिफिट रहेंगे, कहाँ तक आप उसका डिस्काउंट परसेंटेज रहेगा, वो सारी डिटेल यहाँ पे हमें शो करेगा। कन्वर्ट नाउ पे हम क्लिक है। करेंगे। ये रीड आउट करने के बाद हाँ हमें कन्वर्ट अब नाउ तो पे ठीक क्लिक है, करना है। कन्वर्ट नाउ पे क्लिक करने अब के तो बाद काफी आराम है हमें पहले मोबाइल से। नंबर वेरीफाई करना है, जिनका ऑलरेडी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है हर्बल लाइफ में, अभी सेम नंबर यहाँ पे दिवाली हमें पे डालना है। परेशानी बढ़ गई और थी। डालने के बाद वेरीफाई दिवाली फोन तक तो नंबर पे परेशानी क्लिक बढ़ करेंगे गई हम। थी ना, वो दोबारा से वो वेरीफाई फोन नंबर पे क्लिक एक करेंगे, तो सही सेम हो हमें गई, ओटीपी दूसरी वेरीफाई क्रैक करना हो है। गई थी। जैसे कि पहले बताया 2 तो फिर मिनट वो में हमें जो है ओटीपी डालना दिवाली के रहेगा, कारण तो हो गई वो थी। हमें डालना है। और अब ठीक, ओटीपी वेरीफाई करने के बाद हमारा बेसिक ठंड इन्फॉर्मेशन यहाँ बैठ पे गई शो थी करेगा। बीच में, बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारा यहाँ और पे फिर शो इधर करेगा, और दस्त लग ऑलरेडी गए हमारे बुरी पास जो तरह से, हमारा तो फिर एडेड है दवा वो दी। आ जाएगा, यहाँ पे फिर ईमेल भी आ सांस जाएगा। अटक निकली तो विश फिर टू दवा दी, रिसीव तब फिर अब तो कम्युनिकेशन, आराम उस है। पे हम एज इट और क्लिक जाड़ों में करेंगे। ज्यादा परेशानी थी इस समय पे नेक्स्ट एकदम जो से। रहेगा एग्री करना है, और जो भी टर्म एंड कंडीशन रहेगा प्रीफर्ड कस्टमर के बेनिफिट्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन हमें टिक करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद हमारा सेम आईडी जो रहेगा एसोसिएट वाला, वो सेम जो है वो पीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी आईडी को हम एज ए बेंजी की दवा पीसी चल जो रही है वो होगी। यूज कर सकते हैं। तो ये डिटेल है हमारा, यहाँ सेम एप्लीकेंट एग्रीमेंट हम देख सकते हैं और आईडी कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये AS2 PC जी प्रोसेस तू है सही है। हमारा। अ, उसके लिए भी हमारे एसोसिएट को हम्म। कन्वर्जन कंप्लीशन का ईमेल जाएगा। स्पॉन्सर को कि दर्द हो डाउनलाइन रहा उनका है जो है वो कन्वर्ट हुआ अब है। भी? एसएमएस सेम आ जाएगा कि कन्वर्जन कंप्लीशन का एसएमएस, और डाउनलाइन को जाएगा क्या कन्वर्जन क्या है क्या? कंप्लीशन का एसएमएस। स्पॉन्सर को जाएगा कन्वर्जन कंप्लीशन का एसएमएस जाएगा कि उनका आईडी में ये डाउनलाइन में है आईडी जो है वो कन्वर्ट हुआ है पीसी में। इधर को आओ, इधर ये घुस के आओ। हमारा AS2 PC साइन अप है, जो कि बहुत इजी आपने देखा है। हम कुछ ही देर में जो है ऑनलाइन जो है पीसी एसोसिएट को पीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं सर। ठीक है सुमन, 1 मिनट। ठीक है, अभी हमने जाना कि एसोसिएट टू पीसी साइन अप हम ऑनलाइन किस तरह से करते हैं। ठीक है, अभी मेक श्योर क्या करना है कि किस कभी जगह है कभी बताओ मुझे, मैंने देखा इधर कि आगे काफी आगे लोगों बताओ में मुझे, दूर से नहीं कंफ्यूजन क्या दिखेगा। होती है कि वो कन्वर्जन करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी और का आईडी का किसी और में यहाँ पे कन्वर्जन कर देते हैं। क्योंकि समटाइम्स क्या देखा गया है दबाने कि से वैसे अपलाइन के पास डाउनलाइन के आईडी पासवर्ड्स भी होते हैं, लेकिन वो क्या एथिकली कह रही करेक्ट है? नहीं है। जिसका आईडी है उसी के उसका पासवर्ड उसके पास ही होना नहीं चाहिए। क्या क्या कह रही और है ये जब आप बताओ किसी मुझे। का कन्वर्जन कर रहे हैं, किसी को असिस्ट कर रहे हैं, किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अपने दबाने से आईडी का कन्वर्ट करना है तो मुझे अपना और लॉगिन वैसे करना है। मुझे अपना लॉगिन वैसे भी करके होता तभी है मैं अपना कन्वर्जन इनिशिएट कर इस सकता हूँ। जगह पे, ठीक इस है, जगह पे? और मेक श्योर क्या करना है कि हम सारे नहीं टर्म्स आगे की साइड में, कंडीशंस पीछे की पढ़ तरफ? लें एक बार। ठीक है, पीछे की तरफ क्योंकि यहाँ पे? समटाइम्स ये भी देखा गया है कि हम कन्वर्जन तो कर लेते हैं, हम एसोसिएट है, और हम कहाँ होता एसोसिएट है? से पीसी में हम कन्वर्ट हो गए, हैं? हमारे डाउनलाइंस है, वो डाउनलाइंस हमारे हट जाएंगे। बाद में वो रिकॉल करते हैं कि नहीं हमें हमारे डाउनलाइंस वापस चाहिए और हम दोबारा बिजनेस कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो पैरों हमें में? मेक श्योर क्या करना है, जब भी हम ये प्रोसेस को हैं? इनिशिएट करें तो कौन से सारे पैर में? टर्म्स कंडीशंस को अच्छे से हम इसमें? पढ़ लें। ठीक है, और उसके बाद ही हम किसी भी जो भी चाय हमारी पीती हो? एक्टिविटी है हम उसको प्रोसेस में क्यों? डालें। तो ये था। अभी हैं? आगे जो हमारे क्या कह रही और है? साथ ही में आप देखेंगे कि अभी सुमन जी ने दिखाया कि ईमेल कम्युनिकेशन भी आता है, आईडी होल्डर के पास जाएगा, स्पॉन्सर के पास भी जाएगा, साथ ही में एसएमएस कम्युनिकेशन भी जाता है। तो टाइमली आपको लाओ रिस्पॉन्ड बैग किया लाओ। जाता है, कंपनी की तरफ से कम्युनिकेशन शेयर किया जाता है, ताकि आप अवेयर रहें कि आपके आईडी से रिलेटेड क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, या फिर क्या क्या चीजें नहीं हो नहीं रही कोई हैं, नहीं, कुछ होता चीजें है। एडिट हो रही हैं या कुछ कन्वर्ट हो रहा है, किसी भी तरह की एक्टिविटीज हो रही है, तो आप अवेयर रहें। तो अभी ये था हमारा एसोसिएट टू पीसी साइनअप के लिए। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा कि हम देखेंगे पीसी से हम एसोसिएट कैसे कन्वर्ट करते हैं। बैक टू यू सुमन, थैंक यू। थैंक यू सर। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस रहेगा वो पीसी टू एसोसिएट कन्वर्जन हम कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन। तो उसके लिए हमें सेम इन डॉट माई हर्बल लाइफ .com पे लॉगिन करना पड़ेगा। पीसी जिनका हम आईडी कन्वर्ट कर रहे हैं उनका यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे डालना है हमें, और साइन इन पे क्लिक करेंगे हम। साइन इन पे क्लिक करने के बाद सेम होम पेज हमारे पास शो करेगा, उसी में हमारा एक ऑप्शन आएगा कन्वर्ट टू एन एसोसिएट। तो कन्वर्ट टू एन एसोसिएट पे हमें उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये कुछ टर्म एंड कंडीशन शो करेगा प्रीफर्ड कस्टमर के रिगार्डिंग, और एसोसिएट में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे उसके रिगार्डिंग। तो हमें कन्वर्ट नो पे क्लिक करना है। देखो ये कन्वर्ट है नो पे क्लिक करने के बाद हमें डिटेल्स अपना फिर से एक एक, बेसिक डिटेल जो है वो उसमें ना वेरीफाई कर लेना है। कब वेरीफाई लाओ करने पहले? के बाद
ईमेल आईडी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। आई विश टू रिसीव कम्युनिकेशन, यहाँ पे बॉक्स पे टिक करना जरूरी है ताकि आपको सभी कम्युनिकेशन जो है वो टाइम नहीं मिल सके। नेक्स्ट जो है हमारे पास, वो हमारे पास अभी शो करेगा क्योंकि ये अभी एसोसिएट में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो गोल्ड स्टैंडर्ड, जैसे हमने एसोसिएट आईडी जब ऑनलाइन लगाई थी तो जो गोल्ड देखो स्टैंडर्ड हमने एक्नॉलेज किया था, सेम अब अगर हम एक पीसी टू चम्मच कर एसोसिएट कर रहे लीजिए हैं इतनी, तो एसोसिएट ये के इसमें डाल लिए ली। गोल्ड स्टैंडर्ड अब टर्म एंड गर्म पानी कंडीशन जो खौला है लो वेरीफाई करना जरूरी है। और तो वो उनको ये इसमें टर्म डाल एंड लो, कंडीशन रीड कर लेना है। रीड है ना। करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन गर्म पे पानी हम क्लिक खौला के करेंगे। डालो। नेक्स्ट ऑप्शन में जो है हमारे पास एसोसिएट एग्रीमेंट जो है वो शो जिस करेगा। जैसे दिन में एसोसिएट 3-4 एग्रीमेंट हमें बार पिलाओ, रीड आउट कर लेना है। चाय छूट जाएगी इसकी, एसोसिएट एग्रीमेंट हमारे पास ये चाय शो छूट करेगा। जाएगी उसके बाद और इसके जो सबमिट झंझनाट पे हम क्लिक दर्द है करेंगे। ये सब सही हो जाएगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है 4 बार पिलाओ इसे, हमारा एक आईडी चम्मच। जो है वो कन्वर्ट के लिए प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें जो मम्मी के डॉक्यूमेंट्स तो है बहुत वो हो गया था अपलोड एकदम करने से, जरूरी है ताकि मम्मी के तो बहुत हमारे हो गया डॉक्यूमेंट्स था वेरीफाई होने के बाद आईडी जो है उस दिन। फिर बहन जी कंप्लीटली जो बोले कि है ना एसोसिएट में आ फौरन जाए। दवा भेजो यहाँ से, तो फिर दवा प्रिंट भेजी, एंड फिर आपको जो आराम हो गया था। डॉक्यूमेंट्स है वो ये रहेंगे। साइन पीसी टू एसोसिएट एप्लीकेशन कॉपी, जो कि हम यहाँ से चाय से अपने आप एप्लीकेशन कमौती चली एग्रीमेंट यहाँ से जाएगी, डाउनलोड अच्छा ही नहीं करेंगे। करेगी इसे चाय पीने ये में वाला पूरा साइन करेंगे पीसी का। ना। साइन पेपर चल सप्लीमेंट्री रहे हैं एग्रीमेंट ना, फॉर्म भी रहेगा इसमें, वो भी साइन करना रहेगा। तन्नू के पेपर चल रहे हैं अटेस्टेड ना प्रूफ ऑफ एड्रेस, बोर्ड के। प्रूफ ऑफ एड्रेस में हम हमारा जो है अब सॉरी अटेस्टेड प्रूफ ऑफ हो जाए आइडेंटिटी में तो हम पैन बढ़िया कार्ड है। जो है वो अपलोड कर सकते हैं साइन करके। अटेस्टेड प्रूफ ऑफ एड्रेस में हम आधार 12th कार्ड, में वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और गवर्नमेंट ऑथराइज आईडी प्रूफ जो भी रहेगा जिसमें एड्रेस रहेगा वो अब हम यहाँ पे देखो अपलोड पहले कर 12th सकते कर हैं। ले, साइड तो चेंज हो ही साइन गई थी, करना काम जरूरी है, ये साइड से ध्यान में चेंज हो रखना गई है। थी। उसके बाद एफएसएसआई डॉक्यूमेंट, फूड लाइसेंस, जैसे कि एसोसिएट आईडी के लिए मस्ट था, वैसे ही अगर हम पीसी टू एसोसिएट आईडी कर रहे हैं बस 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 तो बस फूड लाइसेंस जो है वो हाँ, जरूरी रहेगा। अब तो उसके यही बिना हम बहुत है। एसोसिएट में कन्वर्ट बुटीक नहीं हो का है, सकते। तो उसके फैशन लिए का ध्यान है, ये रखना है फूड बहुत चल लाइसेंस रहा है भी अवेलेबल जबरदस्त इस समय, होना हमारे पास क्योंकि जरूरी है। कहीं भी तो ये गवर्नमेंट चीजें जॉब तो हमारे कहीं पास है नहीं, पूरी अवेलेबल है, उसमें तो भी हम सब प्राइवेट आगे सेक्टर में प्रोसेस जाना कर है। सकते हैं। यहाँ पे ऐसा हमारे पास एक स्क्रीन शो करेगा यहाँ हाँ डॉक्यूमेंट्स हाँ, अपलोड करने के लिए। तो वही साइन तो मैं कह रहा हूँ ना, एप्लीकेशन वही कॉपी जो वही है तो यहाँ पे हमें बढ़िया है। अपलोड करना है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि साइन एप्लीकेशन कॉपी यहाँ पे अपलोड करना है। फिर तो कोई बात ही ऑल नहीं, डॉक्यूमेंट फिर तो कोई कॉपी जो है टेंशन वो ही नहीं है। साइन होनी जरूरी है, तो यहाँ पे साइन करके अपलोड करने हैं। एड्रेस प्रूफ हमारे अच्छा, पास जैसे मैंने बताया वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इंदौर तो राशन बहुत दूर कार्ड, था। इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, बैंक पासबुक, हाँ आधार हाँ, कार्ड और पता नहीं चले पासपोर्ट, ना, जब जरूरत है इनमें तब आ से गई कोई भी एक भाई। एड्रेस प्रूफ जो 4-5 है घंटे उसको लगने हैं, साइन करना आ है। जाएगी। साइन इंदौर करने से के आने बाद में चाहिए जो हम अपलोड 26-27 कर रहे हैं घंटे उसी पे चाहिए। टिक करके हमें अपलोड करना है। मान लीजिए हम अगर आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आधार कार्ड यहाँ पे अटैच कर देना है, सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड। आइडेंटिटी प्रूफ में हम पैन कार्ड अपलोड कर हाँ सकते हैं, पासपोर्ट कर सकते हैं, बस, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड। पैन कार्ड यहाँ पे आप अपलोड करेंगे तो पैन कार्ड पे हाँ यहाँ पे हाँ टिक हाँ, करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे नहीं अटैचमेंट उसमें आपको उसमें कर बहुत देना है। सहूलियत है, उसके बाद फुल वरना ट्रेन डॉक्यूमेंट, में बसों में फुल धक्के लाइसेंस खाता रहे डॉक्यूमेंट, आदमी, फुल रगड़ जाए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर लाइसेंस या फिर रिसिप्ट। अगर रिसिप्ट कर रहे हैं तो डिक्लेरेशन फॉर्म साथ में आपको साइन वही तो। करके जो है वो अटैच करना रहेगा, तो वो ध्यान रखिए। ये हमने अगर अटैचमेंट अच्छे से किए हैं, पूरे अटैचमेंट्स हमारा सही है, तो इजीली हमारा जो है कन्वर्जन जो है वो प्रोसेस हो जाएगा। ये चीजें ध्यान में बस रखेंगे। मन बहल जाता है, मतलब एक उसके तरफ बाद दिमाग हमारा में ये लगने का क्या फायदा। यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट्स मिशन, ये आई चैनल का जो रिक्वेस्ट है वो हमारे पास शो करेगा। डॉक्यूमेंट्स मिशन सेव एंड ये भी सबमिट कर जरूरी देंगे चीज है हम। ना। सेव एंड सबमिट करने के बाद ये इंक्वायरी इंदौर इन्फॉर्मेशन गया हमारे था, पास शो करेगी, जिसको हम उज्जैन, ट्रैक भी कर सकते हैं उज्जैन ऑनलाइन इंदौर गया कि था। उसका प्रोसेस क्या है, कहाँ तक उसका प्रोसेस पहुंचा है। उसके बाद क्या सेम कम्युनिकेशन हमारे पास आएगा कि आपकी जो आईडी है वो उज्जैन कन्वर्ट में के लिए दर्शन में प्रोसेस तो हो कोई चुकी टाइम है, नहीं लगता, कंप्लीट हो चुकी है। आप जो है क्योंकि वो प्रोसेस सुबह अपना सुबह तो ऑर्डर जो बहुत है वो लंबी लाइन प्रोसेस कर लगती है, सकते जो हैं। भस्म आरती डॉक्यूमेंट होती है। वेरिफिकेशन का जो टैट रहेगा वो 24 to 48 आवर रहेगा, तो उसी बीच में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद ठीक है। आईडी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है, अगर कुछ मिस्टेक है तो हाँ आपको हाँ, वहाँ पे मैसेज आएगा कि ये डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग है, बहुत है, ईमेल में बहुत कम्युनिकेशन है। आएगा कि ये डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग है, आप दोबारा से उसको अटैच कर सकते हैं। उज्जैन, तो उज्जैन में सेम हमारे बताओ पास कौन सी ईमेल ट्रेन से कम्युनिकेशन जाते भी हो, आएगा कन्वर्जन का कि ये पीसी टू कौन सी एसोसिएट कन्वर्ट नंबर हुआ है बताओ। आपका आईडी। तो हमारे पास जो मैं बताऊं ना, ये की पॉइंट्स है देखो जो हमें ध्यान उज्जैन में जाओ रखने तो हैं आईडी उज्जैन कन्वर्ट यहाँ से करते सुबह टाइम, जैसे पहुंच पीसी गए टू आप 6 एसोसिएट बजे अगर हम पहुंच आईडी गए, करें। ठीक है। जो आप ईमेल घंटे आईडी एंड आधे फोन घंटे नंबर जो रुको प्रोवाइड किया है वही और यूज करना है नहा धो हमें। के तैयार हो जाओ, उसके बाद ऑल पहुंच जाओ डॉक्यूमेंट जो है जैसे कि महाकालेश्वर। मैंने पहले बताया ओ सेल्फ हाँ, अटेस्टेड होने महाकालेश्वर जरूरी मंदिर है, जो है तो सेल्फ उज्जैन अटेस्टेड का, डॉक्यूमेंट ही वहां अपलोड करें। दर्शन करो
करेक्ट उससे एंड चौराहे पे एक्यूरेट वहीं से इंफॉर्मेशन चौराहे से प्रोवाइड करना इधर है, को तो मुड़ेंगे ताकि महाकालेश्वर कोई है भी और दिक्कत ना इधर आए को मुड़ेंगे डॉक्यूमेंट हरसिद्धि वेरिफिकेशन मंदिर है के और टाइम। उसके थोड़ा सा आगे ऑल दी चलते ही स्पोर्टिंग आधा स्पोर्टिंग किलोमीटर भी नहीं डॉक्यूमेंट है, जो वहां डॉक्यूमेंट पे मैंने शिप्रा आपको नदी है। बताए हैं वो चाहे डॉक्यूमेंट तो आप शिप्रा अपलोड नदी होने पे जरूरी नहा है। के और ये दोनों अगर आप दर्शन कर हमने लो। कन्वर्ट करके उसके छोड़ दिया बाद और आप हमारे वहीं से डॉक्यूमेंट्स टेम्पू अपलोड पकड़ो, नहीं किए माँ तो वो मंगल प्रोसेस मंदिर नहीं होगा। और तो वो वो ध्यान कौन रखना है सा कि है काल डॉक्यूमेंट भैरव अपलोड मंदिर, होने ये जरूरी करके है और आप 4 डॉक्यूमेंट बजे तक अपलोड वापस आ करने हैं जाओगे हमें। आराम से। क्लियर और डॉक्यूमेंट फिर होने वहां से जरूरी है। वापसी ये ध्यान करा के रखना है सीधे अगर आ हम जाओ। स्कैन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट या फोन से फोटो भी खींच रहे हैं साइन करके, हाँ तो वो क्लियर होने चाहिए। अगर उसमें कुछ आराम भी से आ जाओ। इनविजिबल है, मान लीजिए आपने आधार कार्ड अपलोड किया है और मैं डेट ऑफ गया बर्थ था, आपका वहां पे शो मेरा नहीं आ 24 रहा तारीख का है, रिजर्वेशन नहीं था दिख रहा है, इनविजिबल है, मुजफ्फरनगर तो वो से। आपका आधार कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। मुजफ्फरनगर से गया, तो ये चीजें हमें ध्यान 25 में की रखनी सुबह है। पहुंच गए हम 6 ये बजे। सभी चीजें हमारा 6 बजे परफेक्ट नहा रहेगा धो तो करके हमारा आईडी जो है और वो 24 to 48 आवर काल में भैरव और उधर पीसी माँ टू मंगल एसोसिएट कन्वर्ट मंदिर हो चले जाएगा गए। और हम जो है ऑर्डर वहां के से लिए दोपहर में प्रोसेस कर आए, खाना सकते हैं। खाया, आधे एक घंटे बाद थैंक यू महाकालेश्वर सो चले मच। गए, उसके ये बाद हम चारों फ्री। टॉपिक हमने वो आज तो चूंकि हमारी ट्रेन उस दिन कंप्लीट थी कर नहीं, दिए हैं। दूसरे दिन थी, होप कि आपको ये वापसी यूजफुल की होंगे रात और को 9 आप बजे, ऑनलाइन तो हमें एक जो दिन आईडी है काटना वो एक्स्ट्रा पड़ प्रोसेस गया करना बेफालतू स्टार्ट का। कर देंगे। पर यह है कि थैंक यू सो मच। वहां पे ओवर टू यू सर। एक दिन थैंक रुकने यू से सो, और जो आसपास के बहुत अच्छी मंदिर हैं तरह से वो सब इलाबोरेट हो गए। किया आपने कि किस तरह से हम अपना कन्वर्जन कर सकते हैं पीसी से एसोसिएट और में, हम अपने हाँ हाँ आईडी हाँ को हाँ, कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारी वापसी वाली ठीक है, यहाँ गलत पे हो गई, कुछ ट्रेन वापसी वाली बेसिक योग। चीजें हैं जो हमने ध्यान दी है, हमने देखा है, जाना है कि हम किस तरह से अपने आईडी को कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट की हाँ, नेसेसिटी रहेगी यहाँ। ठीक है, अभी जैसा आपने देखा होगा कि जैसे हमारा एसोसिएट साइन अप के दौरान में नहीं हमें अपना एड्रेस प्रूफ देना होता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। ठीक है, सिमिलर सर वे में ही ये हमें बहुत दूर है, वही डॉक्यूमेंट्स साईं देने मंदिर होते हैं। बहुत दूर है। पीसी से जब हम अपना आईडी हम्म, कन्वर्ट करते हैं तो हमें मेक श्योर क्या करना है कि हमें अपना वही नहीं। एड्रेस, वैलिड क्योंकि एड्रेस वहां प्रूफ पे ना देना है। हमारी ठीक जो है, ट्रेन यही थी, साथ में जिससे जब जा भी रहे हम थे अपना उसी से वापस अपना आना था। ये फूड और लाइसेंस है का क्या वो रजिस्ट्रेशन अल्टरनेट डेज सर्टिफिकेट है, हम देंगे तो वो इसलिए चक्कर जेन्युइन पड़ गया हमारा। सर्टिफिकेट हमें देना है। पर यह समटाइम्स है क्या कि होता वहां है पे कि वो जो सर्टिफिकेट्स हमें बहुत सबमिट सही होते है, कोई हैं परेशानी नहीं। वो एडिटेड होते हैं। ठीक है, अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट मिसमैच रहता है या फिर बनारस तो जो भी आपका डिटेल्स है उसमें मैच नहीं वैसे एक बात करते, तो बताऊं, वो जो आपका आईडी है नहीं वो नहीं, आगे अगर प्रोसीड नहीं वहां करता है। जाओ ठीक है, अभी जैसे आपने तो ये वहां अभी रात स्क्रीन को पे भी रुको। आपको दिख रहा होगा कि क्या बेसिक ना ना, रिक्वायरमेंट्स है। उज्जैन में, ठीक है, तो हमें मेक उज्जैन में श्योर क्या मैं करना बताऊं है क्या कि कारण क्या जब है। भी हम अपना उज्जैन में जो तार डॉक्यूमेंट्स कोई भी अपलोड कॉरिडोर करें, जो बनाया है सबसे पहले उन्होंने हम उसको ट्रैक करते महाकालेश्वर हैं। वाला, वो ठीक है, रात को ही समटाइम्स देखने ये भी लायक देखा गया है कि हम अपना डॉक्यूमेंट्स हम है। हाँ या नहीं, फिर वो तो अपना वो कोई कन्वर्जन का परेशानी किसी भी नहीं है, साइन अप का प्रोसेस तो कर लेते हैं। ठीक है, और हम अपने माइंडसेट में होते हैं कि हमारा इधर जो उधर है, जाना हमारा पड़ेगा ना, जो ये जो वो हमने सीधी नहीं एक्टिविटी की होगी है ना। ये हमारी कंप्लीट तो हो जाएगी, जिससे हम गए थे उसी से लेकिन वो वापस आए, कंप्लीट पर होती हमें नहीं क्या है। पता वो साला ठीक है, दिल्ली पे रूट जैसे कि डाइवर्ट टर्न कर दिया अराउंड टाइम उसका, क्योंकि वो 24 to सहारनपुर 48 पे आवर्स काम है, चल रहा उसको था। उसी में ही एक्शन होना है। तो वो उधर लेकिन उल्टे गए, जैसे कि हम मैंने हरिद्वार कहा कि गए अगर फिर घूम डॉक्यूमेंट्स करके। पूरे नहीं है या कोई अब डिटेल्स जब मिसमैच हरिद्वार है जाना था तो हम रोड की तो उतर वो गए फिर एक्शन में वापसी नहीं में। होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे हमारे जो रेलेवेंट टीम है वो आपको हाँ हाँ, कम्युनिकेट करती है, ईमेल के ना थ्रू वो आपको कोई फायदा ना। कम्युनिकेट करती है। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन को आपको देखना है। ऐसा नहीं कि आपने अगर अपना ये एक्शन कर लिया, साइन अप करने के प्रोसेस अपने इनिशिएट किया या फिर कन्वर्जन का प्रोसेस आपने ना इनिशिएट दिन किया तो वो दिन हो जाएगा। ज्यादा बर्बाद करने हो से कोई जाएगा, फायदा नहीं, बिल्कुल हो एक दिन जाएगा, में आप लेकिन आराम से साथ कर में आपको सकते हो, ट्रैक भी करना है कोई कि कहीं परेशानी कोई और डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, क्या कुछ मैंने मिस तो नहीं कर दिया या कुछ इनकम्प्लीट डिटेल्स तो नहीं है। इस तरह से आपको नहीं। अपने वहां पे ईमेल आईडी को मिला चेक लिया, पी करना है नहीं कि है, किसी भी तरह का हाँ कम्युनिकेशन पियो। आया है या नहीं आया है। सभी डिटेल्स एक्यूरेट रहती है, वेरीफाइड रहती है, तो 24 to 48 आवर्स के टाइम के अंदर आपका जो आईडी है वो एक्टिवेट हो जाता है और है आप चाय की अपना तरह, जो भी एक्टिविटी आप ऑर्डर प्लेस चाय करना की चाहें तरह या है। myherbalife.com पियो पे तो लॉग इन करना चाहें या कोई भी आप किसी भी तरह की और क्वेरीज हैं उसके लिए आप ब्राउज करना चाहें माईएचएल को, myherbalife.com को, तो वो कर सकते हैं। तो आज के लिए ये 4 टॉपिक थे हमारे पास जो कि सुमन जी वहां ने पे उज्जैन पे उतरना ये कम्युनिकेट किया, आपको गाइड और किया भाई जिसके बारे में, जिसमें हमारा नहा था धो के कि अपने वहां पीसी सीधे साइन कहना अप कि कैसे करेंगे, हम चार एसोसिएट धाम पे साइन अप उतार दिया कैसे मेरे। करेंगे। साथ में चार हमने ये भी धाम देखा कि जो पीसी है से एसोसिएट एक वो कैसे है, बनते हैं या एसोसिएट से पीसी किस तरह तो से बनते हैं। वहां पे तो ये चार धाम टॉपिक में एक जो तो हमने मंदिर ट्राई सा किया, बनाया हुआ है, उसमें सुमन सब जी ने अच्छी चारों तरह धाम से के एफर्ट्स बना डाले रखे उन्होंने। कि बहुत ईजीएस्ट वहां और घूमो, सिंपलेस्ट वे में उसके आपको समझाया ताकि इतना आप आप जैसे यहाँ अपने से डे हो टू डे इतना लाइफ रेलवे में स्टेशन भी नहीं, और इसको पहले ही इम्प्लीमेंट करें ये और इसको बोर्ड ट्राई है, करें। इतने पे आप तो आई होप आपको ये ट्रेनिंग चले अच्छी जाओगे। लगी हरसिद्धि लगेगी मंदिर है, हमारी तरफ से। हरसिद्धि मंदिर से थैंक इधर यू को उसके लिए। जाओगे और अभी महाकालेश्वर जो को, नेक्स्ट इधर जाओगे आपका ट्रेनिंग शिप्रा जो रहने नदी को। वाला है मेंबर शिप्रा सेगमेंट नदी का, पे मेंबर नहाओ धो बिजनेस आराम प्रैक्टिस से। एंड कंप्लायंस से, हमारे पास
चांदनी जी हैं जो आपको अगला जो आपका ट्रेनिंग है वो आपको देने वाले हैं। तो आप कनेक्टेड रहिएगा, अभी कहीं जाना नहीं है, बहुत नहीं इंटरेस्टिंग नहीं, और बहुत उज्जैन अच्छा अच्छी टॉपिक है। जगह है। ओके, सो ऑलराइट,
चांदनी, over to you. Thank you. थैंक यू सो मच युद्धवीर एंड वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमारा नाम चांदनी है, हम एसोसिएट बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड कंप्लायंस टीम से हैं और आज हम एथिक्स ट्रेनिंग को कंडक्ट करने वाले हैं जहां पर हम आपको बहुत ही इजीएस्ट वे में बताएंगे कि कुछ ऐसे रूल्स एंड गाइडलाइंस जिसको फॉलो करके राइट बिजनेस प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए आप लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव कर सकते हैं। सो इसी के साथ आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। एक बार हम अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे। जस्ट अ सेकंड। आई होप आप सभी को हमारा स्क्रीन विजिबल रहेगा। ओके ओके, सो आज की ट्रेनिंग को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे एसोसिएट बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड कंप्लायंस टीम के बारे में। सो हमारी टीम का बेसिकली जो एम है वो ये है कि हम लोग प्रोटेक्शन देते हैं हमारे कस्टमर्स ब्रांड को, हमारे प्रोडक्ट्स को एंड डेफिनेटली एज एन एसोसिएट, इंडिपेंडेंट एसोसिएट आप सभी के उसका बजट कम कर राइट। अब इन सभी गोल्स को जो है हम लोग किस तरीके से अचीव करते हैं, जैसे कि हम कोचिंग एंड एजुकेशन मेरी तो हालत खराब हो गई थी, मैं तो फिर चलना बंद हो गया था मेरा बिल्कुल। ट्रेनिंग कंटेंट आप लोगों और हर डॉक्टर के जिसको जाऊं वो कहे वजन कम करो, वजन कम करो, वजन कम करो। हम लोग प्रोएक्टिव 90 किलो पहुंच गया था, हर कहेगी वजन कम करो, तुम्हें चल ही नहीं मिलेगा। चीजें वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, विद गाइडलाइंस होनी चाहिए एंड इफेक्टिव एनफोर्समेंट के लिए हम काफी सारे स्टेप्स लेते हैं। सो ये बेसिक जो है हमारा ओवरव्यू है हमारी टीम का कि हम लोग किस लिए हमारा गोल है। सो जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं हमारे रूल ऑफ कंडक्ट के बारे में। सो बेसिकली आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो हम रूल्स डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिक रूल्स हैं, लेकिन अगर आप पूरी बुकलेट देखना चाहते हैं गाइडलाइंस की तो डेफिनेटली आप हमारे myherbalife.com में जाकर आप वहां पर रूल ऑफ कंडक्ट की बुकलेट को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर सारे रूल्स अवेलेबल रहेंगे। एंड सबसे पहले अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं माइंड में क्वेश्चन आता है कि हमारे लिए इतने सारे रूल्स क्यों हैं, राइट। सो अगर इसका बेसिक एग्जांपल हम देखें तो हमने अपने घर में भी बहुत सारे रूल्स बनाए होते हैं, राइट, टू यू नो हमारी जो डेली लाइफ है वो स्मूथ वे में चले, बहुत अच्छे से चले। जैसे कि आप बेड से उठे तो बेडशीट फोल्ड करते हैं, डेली ब्रश करते हैं, चीजों को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं, राइट। सो ऐसे ही जो ये रूल्स बनाए गए हैं वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपकी बिजनेस के प्रोटेक्शन के लिए, राइट। सो अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे कि बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे, जिसके ऊपर हमारे सारे रूल्स एक्चुअली रिलाई करते हैं। और डेफिनेटली जैसे हमने आपको कहा कि अगर आप राइट बिजनेस प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म सक्सेस इस बिजनेस में अचीव कर सकते हैं, राइट। सो द व्हाई, द 6 प्रिंसिपल, ये 6 प्रिंसिपल्स ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर बेसिकली हमारे जो रूल्स हैं वो आधारित हैं, रिलाई करते हैं। जैसे कि कुछ रूल्स आपके बनाए गए हैं बिजनेस एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स की वजह से। एज एन इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर आप सबके बिजनेस को प्रोटेक्शन करने के लिए, कस्टमर्स के प्रोटेक्शन के लिए कुछ साउंड बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, राइट, जिसको अरे नहीं, मैं उस दिन गया मार्केट में यहाँ जब गया तो यहाँ बहुत तेज हवा थी, ठंडी हवा थी और वहां मुझे आ गए पसीने बुरी तरह से, मैं तो खड़ा चक्कर आने निकले। और जब लौट के आया तो मैं बिल्कुल हल्के कपड़ों में आया। जैसे ही दिल्ली आ गए हम सुबह 7 बजे हम लोग आ गए थे ग्वालियर, और ग्वालियर से जो हवा चली है यहाँ उतरना मुश्किल पड़ गया। मैं तो गर्म कपड़े थे तो मैं तो पहने रहे, मुझे तब भी पूरी रात मुझे उल्टी होती रही क्योंकि गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई, वहाँ की बहुत ज्यादा गर्मी। आज का जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। ठंड की तो कहीं नहीं सकते, वे में सिंपलेस्ट वे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है ये भी एक था कि शिप्रा नदी में नहाने हमने, चलो ये भी देख ले। बहुत प्रीशियस होता है, बहुत ही कीमती होता है, राइट। सो इसी के साथ साथ कंपनी ने आपको कुछ ऐसी गोल्ड स्टैंडर्ड गारंटीज दी हैं। जब भी आप एसोसिएटशिप फॉर्म फिलअप करते हैं आप देखेंगे उसके अंदर कि गोल्ड स्टैंडर्ड गारंटीज का पूरा एक पेज होता है। तो वो गोल्ड स्टैंडर्ड गारंटीज क्या होती हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। सो सबसे पहले इस बिजनेस के लिए आपका कोई भी मिनिमम परचेज रिक्वायर्ड नहीं है, एज सच, मतलब कोई भी आपका स्टार्टअप कॉस्ट नहीं है। इसी के साथ साथ आपको किसी भी तरीके के सेल्स एंड बिजनेस टूल्स को खरीदने की भी जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि कंपनी आपको टाइमली बेसिस पे जो है हमारी पोटेंशियल इनकम हो, चाहे आज की ट्रेनिंग हो या कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है तो कंपनी जो है आपके टाइम टू टाइम बेसिस पे फ्लायर, एडवाइजरीज, ये सब चीजें रिलीज करती रहती है।
इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि हमारे हर एक प्रोडक्ट के ऊपर लेबलिंग दी हुई है, उस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, उस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, और उसके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन डिफाइन की हुई है, राइट। सो हमारा जो बेसिक चीज है वो है ट्रांसपेरेंसी। तो आप देख पाएंगे कि कंपनी कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके साथ प्रोडक्ट की हर एक इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट लेवल पर मेंशन करती है, राइट। सो मेक श्योर कि आप प्रोडक्ट लेवल को जरूर रीड करें। अभी हम उसके और भी इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि प्रोडक्ट लेवल को रीड करना क्यों जरूरी है, राइट। इसी के साथ साथ कंपनी आपको एक और गोल्ड स्टैंडर्ड गारंटी देती है, जो कि कहती है आप अगर किसी भी कारण से या किसी भी वजह से आप अपनी एसोसिएटशिप को कैंसिल करवाते हैं, राइट, सो कंपनी आपको 100% रिफंड गारंटी देती है उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कि आपने पिछले 12 महीने में खरीदे हैं विद द शिपिंग कॉस्ट। अभी से सुस्ती आती होगी ये है बहुत हमारे एकदम, गोल्ड स्टैंडर्ड गारंटीज जो उठने कि को मन नहीं हमारे सभी करेगा, वो सब खत्म एसोसिएट्स हो को जाएगा। कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की और जाती जब है। खत्म हो जाए तो मुझे बता देना, मैं भेज नेक्स्ट है दूंगा। हमारा व्हाट यू नीड तोड़ना टू नो। मत जैसे बीच कि में, हमने आपको बताया कि ट्रेनिंग कंटेंट जो है क्योंकि टूटते कंपनी ही से परेशानी हमारा फिर बढ़ जो जाएगी, वरना डिपार्टमेंट है वो बेसिकली आपके साथ शेयर जैसे जैसे करता है। टूट सो ऐसे ही कमजोरी इसकी एक हटेगी ना, स्पेशली तभी से एक खुद पेज अंदर से मैं डिजाइन किया एहसास गया होगा है कि आप अब मुझे सभी के लिए चलने के लिए। myherbalife.com पे व्हाट यू नीड टू नो। इस पे एक बेसिकली कप अगर आप एक कप इसको में लॉगिन खाली करके डाल ली देखेंगे तो और फिर बहुत ही गर्म पानी स्मॉल खौलता शॉर्ट हुआ डाल के वीडियोस पियो हैं, चाय की बहुत तरह अच्छे से आपके फ्लायर्स हैं, कुछ रोज पियो तो एजुकेशनल बेफिक्र मटेरियल्स होकर, है कोई जैसे टेंशन सोशल नहीं है। मीडिया के बारे में, बिजनेस तो अभी एक एक्टिविटीज, हफ्ते बाद ब्रांडिंग मुझे एंड बताना क्या एडवर्टाइजिंग हुआ, से रिलेटेड। सो आप सभी से ठीक है? रिक्वेस्ट रहेगा कि इस ट्रेनिंग के बाद आप इस पेज को फोन एक बार कौन सा जरूर चला रही गो हो थ्रू तुम? करें, बिकॉज ये बहुत फोन ही किसका हेल्पफुल चलाती हो? पेज है जो कि आपको इजी वे हैं? में आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करता है। फोन मत चलाओ तुम बिल्कुल भी। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लेम्स एंड रिप्रेजेंटेशंस। अभी क्लेम्स क्या होते हैं? सो बेसिकली क्लेम्स करना मतलब दावा है करना। सो आपको क्या पता है कि किसका? जब आप अपनी स्टोरी शेयर करते ऋतु का हैं, हो अब जाएगा, स्टोरी इसी आप से कब हो शेयर जाएगा। करते हैं? जब आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, राइट। सो आप बहुत एक्साइटेड होते हैं और उसको एक्साइटमेंट में आप अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। मे बी वो आपके वेट लॉस या वेट गेन का रिजल्ट हो सकता है, मे बी वो बिजनेस है अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड हो सकता है, राइट। सो जब आप वो स्टोरी शेयर करते एक हैं हफ्ते बाद तो खुद उस कहोगी, समय ये खुद आप कहेगी जो 4 जो रोटी बातें खाऊंगी, बोलते हैं वो और वजन इसका क्लेम्स कम यानी होना कि शुरू हो दावा जाएगा। कहलाता है। सो भूख जब भी लगेगी आप इसे अपनी अंदर से स्टोरी अपने आप। शेयर कर रहे हैं, आपको किन किन मैं तो बातों का एक रोटी ध्यान पे आ गया रखना था है केवल, उसके बारे में हम सब्जी छोड़ दी थी मैंने देखेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो कंपनी की तरफ से गाइडलाइन है वो ये है कि आप जो भी मुझे क्लेम कर परेशानी रहे तो हैं यही थी, वो आपका डॉक्टर जी तो कह रहे ट्रुथफुल तो रोटी होना खाओ तब चाहिए, सही होएगा। राइट। मैंने रोटी नंबर खाऊं वन, कहाँ से आपका जब है जो ही नहीं इच्छा क्लेम है अंदर से। वो ट्रुथफुल होना एक रोटी पे चाहिए। आ गया था मैं बिल्कुल। सेकेंडली, आपका जो क्लेम अब है वो वजन है लॉफुल बड़ा होना जरा, चाहिए, हो मिसलीडिंग जाएगा। नहीं होना चाहिए, भ्रमित करने वाला नहीं होना चाहिए। नहीं, ये जब इसी के साथ अभी साथ आप मान पिएगी ना, लीजिए हर्बलाइफ ये प्रोडक्ट एक से हफ्ते बाद रिलेटेड खुद अपनी कहेगी स्टोरी मुझे शेयर आराम कर है। रहे हैं, आपको रिजल्ट्स बहुत ये अच्छे मिले हैं हर समय जो और लेटी आप रहती उसके है बारे में वो कुछ बातचीत कर रहे हैं, राइट। है सो एक्चुअल में आप क्लेम कर रहे हैं। वो सो मेक श्योर कि आपके जो क्लेम्स हैं वो हमारे प्रोडक्ट लेबल के साथ नहीं नहीं मैच करते ना हैं, ना ना राइट। ना वो तो नहीं, जैसे हमने आपको पहले बोला वो कि तो ऐसे ही प्रोडक्ट लेबल को रहता रीड है करना वो धीरे बहुत धीरे होता है, ऐसे जरूरी नहीं। है। सो मेक श्योर कि इसे अपने आप आप होएगा। आज इस ट्रेनिंग के बाद हर एक प्रोडक्ट के लेबल को जरूर रीड कीजिए। जो भी आप क्लेम करते हैं मेक श्योर कि वो हमारे प्रोडक्ट लेबल के साथ जरूर मैच करें। इसी के साथ साथ जो भी आप क्लेम करते हैं उसके साथ आपको अप्रूव अब वो डिस्क्लेमर जब है यूज तब करना कहेंगे, नहीं है तो क्या मैंडेटरी करा है। जाए, मजबूरी है ना। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि धीरे हमारे जब ये जो खत्म होने हर्बलाइफ के होगा मुझे प्रोडक्ट्स बता हैं देना, वो न्यूट्रिशनल मैं भेज दूंगा, प्रोडक्ट्स आ हैं, जाएगी किसी यहाँ भी पे। तरीके से वो कोई जितनी ये मेडिसिन पीती नहीं रहेगी है, ना, इसे इसीलिए आराम हो कोई जाएगा भी खुद। आपको कभी खुद भी ये 1 महीने बाद मेडिकल कहेगी कि क्लेम हाँ या मुझे कोई कुछ भी काफी डिसीज का फर्क नाम पड़ा। या कोई भी मेडिकल मम्मी को तो बहुत कंडीशंस आपको परेशानी हो गई थी शेयर बीच में बिल्कुल नहीं एकदम करनी से। है जब भी आप अपनी स्टोरी को शेयर कर रहे हैं। बीपी अब बीपी इन क्लेम्स बहुत को तेज हो रहा और था, थोड़ा बीपी सा पर डिटेल कंट्रोल में हो गया। समझने के लिए हम लोगों ने इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। सो एक एक करके हम ये चारों टाइप्स को रिव्यू क्योंकि करेंगे एक साथ और नहीं, समझेंगे हल्के कि हल्के लो, किस धीरे धीरे आराम से हो क्लेम के जाएगा साथ बिल्कुल। हमें कौन सा डिस्क्लेमर यूज करना है और मैंने हमें करने को किन तो किन और बातों का इसका मैं ध्यान 15 रखना दिन में है। वजन तो कम आइए कर दूं। सबसे पहले क्लेम पे चलते हैं 15 जो से कि है 16 दिन नहीं वेट लगेगा, मैनेजमेंट क्लेम। पर सो फायदा हम क्या है कि सभी फिर जानते हैं बिल्कुल हमारे एकदम से प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत ज्यादा कमजोरी आ पॉपुलर है जाए, वेट मैनेजमेंट के लिए, राइट। इससे धीरे सो धीरे अपने आप हो जाएगा। और जब भी आपको रिजल्ट आता है तो आप भी बहुत एक्साइटेड होते हैं उसको शेयर करने के लिए। सो डेफिनेटली कंपनी अलाउज यू, कंपनी से यस, आप अपना बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर, अपना वेट लॉस या वेट गेन रिजल्ट्स डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं, काहे बट में दर्द आपको है? उसके साथ ये डिस्क्लेमर मेंशन करना मैंडेटरी है। These results are not typical. Individual results will vary. Basically, ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं इस पिक्चर में वो एक इंडिविजुअल का यहाँ रिजल्ट पे है भी है और हर कलाइयों में। एक का परिणाम भिन्न भिन्न होता है, राइट, बिकॉज बॉडी टू बॉडी हर किसी का रिजल्ट वेरी करता है। सो मेक श्योर कि आपको ये डिस्क्लेमर उसके साथ जरूर मेंशन करना है। इसी के साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप मान लीजिए किसी भी
थर्ड पार्टी की पिक्चर यूज कर रहे हैं, मे बी वो आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका कस्टमर है, रिलेटिव है, राइट। सो आपको सबसे पहले उसका रिटर्न में कंसेंट लेना है, उसके बाद उसकी पिक्चर को आपको शेयर करना है। इसी के साथ साथ आपको कभी भी कोई भी बढ़ा चढ़ाकर एग्जैजुरेटेड वे में क्लेम्स नहीं करना है। जैसे कि वेट लॉस इज वेरी सिंपल, 100% गारंटी के साथ वेट लॉस कीजिए, या आप जैसे बोलते हैं कि 2 से 3 किलो वजन आप 1 महीने में कम कर सकते हैं, या आपका 72 घंटे के अंदर रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये सब जो क्लेम्स है वो एक्चुअल में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन देते हैं, क्योंकि ये रियलिटी में आप जानते हैं वेट लॉस करना या वेट गेन करना इट्स नॉट सो इजी, राइट। बहुत सारी चीजें हैं जो कि करनी पड़ती हैं। सो गारंटेड वेट लॉस, इस तरीके के टर्म्स को आपको हमेशा अवॉइड करना है। सो यहाँ पर आप पिक्चर्स देख पाएंगे, और अगर आप कोई भी वेट लॉस का बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर शेयर कर रहे हैं, चाहे कहीं पर भी करें, चाहे आपका सोशल मीडिया है, चाहे फ्लायर है, राइट। सो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको वहां पर डिस्क्लेमर जरूर मेंशन करना है। और अगर ये थर्ड पार्टी की पिक्चर है तो आपको रिटर्न में कंसेंट, उसका लिखित में परमिशन लेना जरूरी है, और कभी भी आपको कोई भी बढ़ा चढ़ाकर क्लेम नहीं करने हैं। सो आइए मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है प्रोडक्ट क्लेम्स। प्रोडक्ट, राइट। सो प्रोडक्ट जो है हम सभी जानते हैं, हम सब प्रोडक्ट लवर्स हैं, और प्रोडक्ट हमारी बैकबोन है, राइट। सो अब आप प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई मान लीजिए आप स्टोरी शेयर कर रहे हैं, मान लीजिए आप वुमेन चॉइस की स्टोरी शेयर कर रहे हैं, या मल्टीविटामिन की स्टोरी शेयर कर रहे हैं, तो उस समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आइए हम थोड़ा सा समझते हैं। तो जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं, किसी भी तरीके की मेडिसिन नहीं है, तो इसीलिए हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो किसी भी तरीके की बीमारी को या डिसीज को ना तो डायग्नोस करते हैं, नो ट्रीटमेंट, नो क्योरिंग एंड नो प्रिवेंशन, राइट। सो मेक श्योर कि आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट की स्टोरी शेयर कर रहे हैं, अपनी स्टोरी बेसिकली अगर आप शेयर कर रहे हैं, तो आपको कोई भी मेडिकल क्लेम नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, जॉइंट सपोर्ट लेने से मेरा जॉइंट्स का पेन ठीक हो गया, या हर्बल लाइफ का शेक लेने से मेरा जो बीपी और थायराइड था वो नॉर्मल हो गया, राइट। सो इस तरीके की चीजों को आपको हमेशा अवॉइड करना है। एंड अगर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट लगता है तो आप हेल्थ चैलेंजेस थे, कुछ हेल्थ कंसर्न्स थे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हो, बहुत ही अच्छा फील करती हूँ, महसूस करती हूँ। सो इस तरीके से आपको वर्डिंग्स यूज करनी है और अपना ट्रांसफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं, जैसे कि बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर में विद द डिस्क्लेमर आपको बताया है, राइट। इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन आता है कि क्या हम अपने प्रोडक्ट के पिक्चर्स को शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। सो द आंसर इज यस, आप कर सकते हैं, बट इसी के साथ साथ आपको प्रोडक्ट डिस्क्लेमर को मेंशन करना बहुत जरूरी है। और ये डिस्क्लेमर आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कि दिस प्रोडक्ट इज नॉट इंटेंडेड टू डायग्नोस, ट्रीट, क्योर और प्रिवेंट एनी डिसीज। इसी के साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, भरोसा करना तब कि आपका प्रोडक्ट लेबल से आपका वही है ना, क्योंकि देखो हर चीज पे एकदम से नहीं होता यकीन कि भाई और साथ ही साथ हो जाएगी कभी नहीं हो भी जाएगी, किसी भी डिपार्टमेंट टाइम ऑफ लगेगा। हेल्थ या अदर रेगुलेटरी एजेंसी का नाम जब मैं मेरे को परेशानी नहीं थी मैंने ली, शेयर करना है मुझे जबकि खुद आप नहीं था, प्रोडक्ट पिक्चर सही हो जाएगी। जब आराम हो गया तब फिर मैंने मूव करेंगे मम्मी को दी, नेक्स्ट पे वरना महीना लेने वाला अर्निंग था। एंड लाइफस्टाइल क्लेम्स, यही तो राइट। सब सो हम है, सभी जानते हैं ये कि जोड़ो आप मोड़ो एक की सबसे हो जाएगी। बिजनेस में है, आप एक इंडिपेंडेंट ये बिजनेस का दो पार्ट है, गोली राइट। लेना, सो जब भी आप ये दो बिजनेस सुबह कर रहे दो हैं तो शाम, आपकी अर्निंग से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ सुबह को नाश्ता एक्सपेक्टेशंस करके होती ले हैं। ली, अब जब भी आप और अर्निंग से ये भी लेना रिलेटेड साथ कोई भी में, बातचीत कर रहे हैं, कोई भी मतलब अपनी सुबह ले अर्निंग लिया, से रिलेटेड स्टोरी फिर शेयर दोपहर कर में रहे खाना हैं, खाने से तो पहले ले एक्चुअल में लिया, आप अर्निंग शाम क्लेम्स को कर रहे हैं, 4-5 ठीक है। बजे, सो और रात को खाना अर्निंग खाने क्लेम्स से में पहले। आपको क्या क्या भूख ध्यान भी रखना लगना है, शुरू हो जाएगी आइए उसको समझते धीरे हैं। धीरे, तो सबसे पहला और पॉइंट कि जान भी आपको आना शुरू ये हो जाएगी। समझना बहुत जरूरी है कि आज जो मैं भी दूसरी इनकम गोली भेज आप दूंगा अर्न कर वहां रहे पे, हैं, जो भी पर्सन जो भी इनकम आज अर्न कर रहा है, वो डिपेंड करता है उस क्योंकि जिससे पर्सन के आराम हो जाए वो हार्डवर्क पे, बढ़िया है। उस पर्सन के एफर्ट्स पे, उस पर्सन के डेडिकेशन पे, राइट। सो तेल लगाती है, खत्म हो गया। आपको यही बात को ध्यान रखते हुए अर्निंग के बारे में क्या कह रही बात करनी है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपको कभी भी इस तरीके का क्लेम नहीं करना जो कि अगेन मिसलीडिंग क्लेम हो। तेल लगाओ, फॉर तेल से एग्जाम्पल फर्क कि पड़ेगा। आप दिन में 2 से धीरे 3 धीरे घंटे काम करके 10 से 15 हजार रुपए कमा सकते हैं, या आप 50 हजार रुपए तक कमा सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके के आपको कभी भी अर्निंग क्लेम्स नहीं करने हैं, या आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ
एंजॉय कर सकते हैं, राइट। सो ये सभी मिसलीडिंग क्लेम्स है, सो आपको हमेशा इन्हें अवॉइड करना है। इसी के साथ साथ अगर आप इनकम से रिलेटेड कोई भी पिक्चर शेयर करते हैं, मान लीजिए आप कोई वेकेशन पे गए हैं और आप वो वेकेशन की पिक्चर शेयर कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप उसके साथ अपना हार्डवर्क जरूर डिस्क्राइब करें एंड साथ ही साथ आप ये इनकम डिस्क्लेमर उसके साथ जरूर मेंशन करें, जो कि आपके स्क्रीन पर है। इनकम एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल्स और एग्जांपल्स डिपिक्टेड एंड नॉट एवरेज। बेसिकली जो भी आप ये पिक्चर में इनकम देख पा रहे हैं वो एक इंडिविजुअल की इनकम है, औसत इनकम नहीं है। इसी के साथ साथ यदि आप देखना चाहते हैं कि एवरेज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डेटा, यानी कि कंपनी ने एक्चुअल में एवरेज ग्रॉस कंपनसेशन किसको कितना कितना पे किया है, तो वो आप सो एंड सो वेबसाइट्स पे देख सकते हैं। तो ये पूरा डिस्क्लेमर आपको उसके साथ मेंशन करना है। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और बात आती है, वो है लाइफस्टाइल क्लेम्स, राइट। एनीथिंग जैसे कि आपका लैविश लाइफस्टाइल क्लेम कंपनी होता है। सो लैविश क्या होता है? सबसे पहले तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें। तो ऐसी चीजें जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है नेचर में, राइट। जैसे कि आपके एग्जॉटिक कार्स, यानी कि बहुत एक्सपेंसिव कार, पूल्स, वेकेशन, हेलीकॉप्टर्स या प्राइवेट जेट्स हैं, ठीक है। सो इस तरीके की जो पिक्चर्स हैं उसको कंपनी बोलता है कि तो आप शेयर नहीं कर सकते। सो लैविश लाइफस्टाइल क्लेम्स को कंपनी मना करता है। सो यहाँ पर आप एक पिक्चर देख पाएंगे कि बहुत ही एक्सपेंसिव कार्स है, जैसे आपकी तो ऑडी दिखाने के लिए कि हमें है, खाना रेंज है, रोवर है, मर्सिडीज है, BMW है, ठीक है। सो इस तरीके की जो ये कार्स हैं वो उसके पिक्चर्स कंपनी अलाउ नहीं करता, आप इसको शेयर नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये वाई समझना भी हमें हर जगह पर बहुत जरूरी होता है, बिकॉज अगर आप वाई नहीं समझेंगे, लॉजिक नहीं समझेंगे, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि कंपनी इस तरीके की चीजों को क्यों रोक रही है या क्यों अलाउ कर रही है, राइट। सो लैविश लाइफस्टाइल क्लेम इसलिए मना किया जाता है बिकॉज अगर मान लीजिए कोई एक पिक्चर जैसे इस तरीके की एक्सपेंसिव कार की आपने पोस्ट की हुई है, अब अगर उसको एक जर्नल पर्सन जो है देखता है, राइट, तो एक कॉमन मैन उसको देखकर क्या सोचता है कि मैं भी इसको अचीव कर सकता हूं और वो हर्बलाइफ बिजनेस में आ जाता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो चीजें बहुत एक्सपेंसिव हैं और आज जो भी लेवल पे आप आज हैं, राइट, सो उसके लिए आपने बहुत सारा हार्डवर्क और बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, बहुत सालों की मेहनत होती है जब आप लोग इस लेवल को अचीव करते हैं। हो सकता है शुरू में थोड़ा सा ना लगे एकदम से, पर हमें भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब इन चीजों को हम लोग देखते हैं कि आप लोगों की लाइफस्टाइल में इतना अच्छा चेंजेस आता है। बट लैविश लाइफस्टाइल क्लेम्स के थ्रू जो कंपनी एक मैसेज देना चाहती है वो ये है कि अगर आप लैविश लाइफस्टाइल क्लेम करते हैं तो एक कॉमन मैन के लिए जो है बहुत ही मिसलीडिंग एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती हैं, जो कि कंपनी अलाउ नहीं करती है। बिकॉज जब वो इन चीजों को अचीव नहीं कर पाता है तो वो मार्केट में हर्बल लाइफ के लिए नेगेटिव हो जाता है, राइट। सो इसीलिए कंपनी बोलता है कि आप कभी भी लैविश लाइफस्टाइल क्लेम्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक कॉमन पर्सन के लिए अचीव कर पाना बहुत कर सकता है वो, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा टफ है, राइट। सो यहाँ पर अब इसको समराइज करेंगे तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे कि हमें कभी भी मिसलीडिंग क्लेम्स नहीं करने हैं। अर्निंग से रिलेटेड अगर हम कोई भी पोस्ट इस तरीके से करते हैं तो हमें डिस्क्लेमर के साथ करना है। लैविश लाइफस्टाइल क्लेम हमें कभी नहीं करने हैं, और जब भी हम इनकम से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हमें सबसे ज्यादा अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन को उस समय एक्सप्लेन करना जरूरी है, ठीक है। इसी के साथ मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो की है बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्लेम्स। सो आप सभी जानते हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हैं, राइट। आप लोगों के पास फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, फ्लेक्सिबल आप लोगों का देखेंगे तो आपका इनकम भी आपका हार्डवर्क और डेडिकेशन पे डिपेंड करता है। सो ये बेसिकली ये किसी भी तरीके से किसी भी कंडीशन में जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, राइट। सो जैसे हम लोग जॉब करते हैं हमारी लाइफ में, तो हम लोगों का एक फिक्स्ड आवर्स है, एक फिक्स सैलरी है। सो इस तरीके से आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, सो बेसिकली आप उसको जरूर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये जॉब नहीं है, लाइक इस तरीके से इजी जॉब तो ये पोस्टिंग गलत है। इसी के साथ साथ आप अगर एक राइट पोस्टिंग देखना चाहें तो आप ये देख सकते हैं, अर्न एडिशनल इनकम, इंडिपेंडेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कॉल मी फॉर सो एंड सो, ठीक है। इसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो कि जॉब के लिए यूज की जाती हैं, जैसे हेल्थ कोच इज वांटेड, बुक योर सीट नाउ, क्या बन गया 5 लिमिटेड सीट्स, है ना। सो 4 बजे ये सब चीजें जो ये फ्रेजेस हैं बेसिकली जो कि जॉब के लिए यूज किए जाते हैं, कभी भी
इंडिपेंडेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए यूज नहीं किए जाते हैं। इसी के साथ साथ मान लीजिए आप कोई भी एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं तो मेक श्योर कि आप न्यूज़पेपर में अगर आप देख पाएंगे कि तो दो कॉलम्स होते हैं, राइट। सो एक होता है आपका बिजनेस कॉलम, एक होता है आपका जॉब वाला कॉलम। सो मान लीजिए आपका कंटेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप उसे जॉब वाले कैटेगराइजेशन में डाल देंगे तो वो गलत हो जाएगा। सो मेक श्योर कि जब भी आप मान लीजिए न्यूज़पेपर में या कहीं पर भी कोई एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका जो स्पेसिफिकेशन है वो ये जाना चाहिए कि ये बिजनेस के रिगार्डिंग। ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग, डेफिनेटली आप सभी को एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत होती है, बिकॉज आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रमोट करना पड़ता है, तभी आप लोग नए कस्टमर्स बनाते हैं और बहुत सारे डाउनलाइंस भी आपको मिलते हैं एडवर्टीजमेंट से। सो वी आर रियली हैप्पी एंड वी रियली अप्रिशिएट दैट एफर्ट। लेकिन इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि कंपनी के अकॉर्डिंगली क्या गाइडलाइंस है एडवर्टीजमेंट के लिए। तो सबसे पहले कंपनी बोलता है कि आप जब भी एडवर्टीजमेंट मटेरियल को पोस्ट कर रहे हैं, कहीं पर लगा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको नोटिस करना है कि वो प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है या पब्लिक प्रॉपर्टी है। सो पब्लिक प्रॉपर्टी बेसिकली वो प्रॉपर्टी होती है जो कि गवर्नमेंट की होती है, जैसे कि उसकी ओनरशिप बेसिकली गवर्नमेंट के पास है। जैसे कि आप देखेंगे यूटिलिटी पोल्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, ट्रैफिक लाइट्स, पार्किंग मीटर्स, ट्रैफिक सिग्नल्स, है ना। तो ये सभी चीजें गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। सो एज पर कंपनी पॉलिसी आप कोई भी एडवर्टीजमेंट मटेरियल किसी भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस प्राइवेट ओनर से आपको रिटर्न में अगेन कंसेंट लेना है, पहले उसकी परमिशन लेनी है, उसके बाद आप वो कंटेंट अंदर लगा सकते हैं। ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए जो कि वॉकर वॉक इन ट्रैफिक या पासर्स बाय को डिस्टर्ब करें। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके एक फ्रेंड है, उसकी एक शॉप है, तो उसकी शॉप के अंदर आप एडवर्टीजमेंट लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए उसके पास कोई भी कस्टमर जाएगा और वो आपका एडवर्टीजमेंट देखेगा तो आपका जो फ्रेंड है वो बता सकता है कि हाँ ये इस तरीके से आपका एडवर्टीजमेंट है। सो आपको एडवर्टीजमेंट प्राइवेट प्रॉपर्टी में ऐसे लगाना है कि वो बाहर से दिखाई ना दे, ठीक है, अंदर जाकर हो। सेकेंडली, आप कभी भी पब्लिक प्रॉपर्टी पर कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं लगा सकते हैं। और प्राइवेट प्रॉपर्टी में अगर आप कोई भी एडवर्टीजमेंट लगा रहे हैं तो आपको पहले लिखित में उस पर्सन का परमिशन लेना है। इसी के साथ साथ एज पर कंपनी पॉलिसी मार्क्यूज सर का नाम या उनकी इमेज किसी भी तरीके की एडवर्टीजमेंट में यूज नहीं की जा सकती है। उसी के साथ साथ आप देखेंगे कि कंपनी के कुछ लोगो हैं, जैसे कि आप देख पाएंगे ये ट्राईलीफ लोगो है, राइट। सो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है और हम लोग भी चाहते हैं कि हम भी एक लोगो यूज करें। सो इसीलिए कंपनी ने स्पेशली आप सभी के लिए इंडिपेंडेंट एसोसिएट लोगो बनवाया हुआ है। आप इसे myherbalife.com से लॉग इन करके डाउनलोड करके आप इसे यूज कर सकते हैं एज इट इज। इसके अंदर आपको कभी भी कोई भी चेंजेस नहीं करने, बिकॉज वो डुप्लीकेट लगेगा, राइट। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी कंपनी का कोई भी ऑफिशियल एड्रेस या फोन नंबर आपको अपनी एडवर्टीजमेंट में नहीं यूज करना है, बिकॉज वो कंपनी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप एडवर्टीजमेंट में कोई भी कंटेंट शेयर कर रहे हैं तो वो एक्चुअल में अप्रोप्रिएट होना चाहिए। थर्ड पार्टी एसोसिएशन, बेसिकली अगर आप किसी थर्ड पार्टी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली जैसे कि ट्रेडमार्क्स होते हैं, जैसे कंपनी का लोगो है, ठीक है, तो वो एक काइंड ऑफ ट्रेडमार्क है, ठीक है। सो अगर आप किसी थर्ड पार्टी मान लीजिए कंपनी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसका रिटन कंसेंट लेना है यूज करने से पहले, ठीक है। और जो भी रिस्ट्रिक्शन एंड कंडीशंस वो आइडेंटिफाई करके आपको बताते हैं उसको आपको फॉलो करना है। इसी के साथ साथ हमने देखा है कि बहुत सारे हमारे एसोसिएट्स हैं जो कि एडवर्टीजमेंट के लिए मटेरियल सर्च करते हैं। सो आप चाहे तो myherbalife.com पे लॉगिन करके वो मटेरियल एज इट इज डाउनलोड करके उसे यूज कर सकते हैं, आपको उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। लेकिन फिर भी देयर आर सम पीपल जो कि बहुत क्रिएटिव होते हैं और वो चाहते हैं कि हम अपना खुद से फ्लायर या बैनर या पोस्टर में खुद से बनाओ, ठीक है। सो डेफिनेटली कंपनी आपको एनकरेज करता है, उसके लिए अपने प्रमोशनल मटेरियल्स आप बना सकते हैं, खुद से डिजाइन कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि उसको प्रिंट कराने से पहले आप एक बार हमसे जरूर रिव्यू करवा लीजिए और हमारे सजेशन के बाद आप उसके अंदर जो भी चेंजेस है उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आप उसको प्रिंट करवाइए।
एंड इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना होगा कि आपके प्रमोशनल मटेरियल में जो भी अभी तक हमने समझा है, जैसे कि ट्रूथफुल चीजें होनी चाहिए, डिस्क्लेमर्स के साथ बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर होनी चाहिए, कोई भी मेडिकल क्लेम नहीं होना चाहिए, किसी तरीके से वो जॉब नहीं लगना चाहिए, राइट। सो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए आपको अपना एडवर्टीजमेंट तैयार करना है। नाउ प्रोटेक्टिंग द लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, जैसे कि हमने 6 प्रिंसिपल्स रीड किए थे, राइट। तो यहाँ पर आपका जो है ये प्रिंसिपल यहाँ पर है कि जो भी आपका लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप चल रहा है, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए कंपनी ने कुछ रूल्स बनाए हैं। तो सबसे पहले एज पर कंपनी पॉलिसी, एक इंडिविजुअल की हर्बल लाइफ में एक ही आईडी अलाउड होती है, यानी कि अगर चांदनी है तो चांदनी सिर्फ हर्बल लाइफ में एक आईडी लगा सकती है, ठीक है, ड्यूअल आईडी अलाउड नहीं होती है। क्योंकि अगर आप कॉमन लाइफ में भी देखेंगे तो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, हम सभी के पास एक एक है, किसी के पास 2 है नहीं है, राइट। सो आईडी का मतलब ये होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इज ओनली अ सिंगल आइडेंटिटी, राइट। सो एज पर कंपनी पॉलिसी एक व्यक्ति एक ही आईडी लगा सकता है। उसी के साथ साथ ये रूल एप्लीकेबल होता है हस्बैंड एंड वाइफ पर भी। सो हस्बैंड एंड वाइफ को भी कंपनी 1 कंसिडर करती है और वो हर्बल लाइफ में एक ही आईडी, चाहे वो पीसी आईडी है चाहे वो एसोसिएट आईडी है, वो एक ही आईडी को लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ मे भी आपके साथ बहुत बार ऐसा केस आता होगा कि कोई पर्सन आया आपके पास और उसने बोला कि मेरा ऑलरेडी हर्बल लाइफ में आईडी है, लेकिन अभी मैं आपके नीचे में भी ज्वाइन करना चाहता हूँ फॉर बिजनेस पर्पस या कस्टमर पर्पस। तो एज पर कंपनी पॉलिसी उसका जो फर्स्ट आईडी का पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी है, एक ऐसा पीरियड जिसके अंदर उस पर्सन को, उस इंडिविजुअल को इनएक्टिव रहना होता है कुछ समय तक, ठीक है। सो वो आपको हमेशा हमसे चेक करवाना है, क्योंकि वो पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी का जो बेसिकली कैलकुलेशन टाइम है, जो उसका स्ट्रैटेजी है, वो बहुत लेंथी और लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड है, वो हम लोग नहीं शेयर कर पाएंगे आपसे। लेकिन बेसिक पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी क्या होता है वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। एसोसिएट के लिए, अगर कोई भी एसोसिएट है जो कि सुपरवाइजर एंड बिलो है, तो वो वेटिंग पीरियड 1 ईयर का होता है। वॉल्टीम एंड अबव के लिए ये वेटिंग पीरियड 2 इयर्स का है। फॉर पीसी के लिए ये 180 कंसेक्यूटिव डेज है, राइट। सो इन केस अगर आपके पास ऐसा कोई भी आता है पर्सन, सो मेक श्योर उसका पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी पहले आप हमसे कंफर्म जरूर करवाएं। आप कैसे कंफर्म करवा सकते हैं उसके लिए आपको ट्रेनिंग के लास्ट तक रहना होगा, सो दैट हम आपसे शेयर कर पाए एक्चुअल में आप अपने क्वेश्चन और ये क्वेरीज कहाँ पूछ सकते हैं, या अपना फ्लायर अगर आपको रिव्यू करवाना है तो आप कैसे करवा सकते हैं, राइट। इसी के साथ साथ इसी प्रोटेक्टिंग द लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में कंपनी ने बोला, जैसे आपको बताया कि हस्बैंड एंड वाइफ का भी एक ही आईडी अलाउड है, ठीक है। सो हस्बैंड एंड वाइफ के लिए कुछ और भी गाइडलाइंस है जो कि हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। हस्बैंड एंड वाइफ एक ही एसोसिएटशिप या प्रेफर्ड कस्टमर जो भी है आपका, एक आईडी पर काम कर सकते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता है कि चांदनी के हस्बैंड ने एक आईडी लगाई और उसके बाद उसने चांदनी को डाउनलाइन बनाकर अपने नीचे लगा लिया, ठीक है। सो वो आपस में एक दूसरे को स्पॉन्सर नहीं कर सकते हैं। एक सिंगल एप्लीकेशन ही एक स्पॉन्सर के नीचे होनी चाहिए। इसी के साथ साथ कंपनी यहाँ पर सिर्फ एक एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है, जो कि कहता है कि अगर एट द टाइम ऑफ मैरिज के समय पर, शादी के समय पर, अगर दोनों एसोसिएट सुपरवाइजर या उससे अबव लेवल पर है, जैसे मान लीजिए वर्ल्ड टीम है, ठीक है, तो वो दोनों अपनी आईडीज को सेपरेटली कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। आई रिपीट, मान लीजिए एट द टाइम ऑफ मैरिज दोनों की आईडी सुपरवाइजर या उससे अबव लेवल पर है, तो कंपनी दोनों आईडीज को सेपरेटली कंटिन्यू करने के लिए अलाउ करता है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है या और कोई भी एक्सेप्शन नहीं है जो कि कंपनी के द्वारा इस पे दिया जाए। एंड इन केस अगर कंपनी को कोई भी ड्यूल आईडी का मिलता है केस, सो कंपनी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, सैंक्शन और टर्मिनेशन भी किए जाते हैं, ठीक है। सो इसको हमेशा अवॉइड कीजिए। एप्लीकेशन में आप देखेंगे हमेशा आपकी प्रीवियस आईडी को पूछा जाता है। सो अगर आपके पास कोई भी पिछली आईडी है हर्बल लाइफ की, सो आप उसको हमेशा जरूर मेंशन कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करेंगे जो कि है प्राइस एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो अभी कंपनी की जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली आपको बताया जाता है वो ये है कि आपको कभी भी प्राइस रिलेटेड इंफॉर्मेशन का एडवर्टीजमेंट नहीं करना है। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे न्यू ईयर ऑफर, 50% डिस्काउंट ऑन हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स, स्पेशल ऑफर, फ्री शिपिंग,
ठीक है। सो ये सब चीजें क्या है, ये सब प्राइस का एडवर्टीजमेंट है। सो कंपनी इसको अलाउ नहीं करता है। आप क्यों नहीं करता है? अगेन द वाई अगर आपका क्लियर रहेगा तो आपको ये रूल्स भी बहुत अच्छे से इजीली याद हो जाएंगे। सो कंपनी क्यों अलाउ नहीं करता है प्राइस एडवर्टीजमेंट को? इसीलिए अलाउ नहीं करता है क्योंकि मार्केट में बहुत सारे एसोसिएट हैं। अगर कोई पर्सन अगर इस तरीके से प्राइसिंग का एडवर्टीजमेंट करेगा तो क्या होगा, डेफिनेटली कस्टमर्स उससे जाके प्रोडक्ट परचेज करेगा और एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म सारे एसोसिएट्स को नहीं मिल पाएगा, राइट। सो सभी बिजनेस कर पाए मार्केट में, इसलिए कंपनी बोलता है कि आप प्राइस का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ आप प्राइसिंग इंफॉर्मेशन अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर या डाउनलाइंस के साथ आप 1-to-1 उनके साथ डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, लेकिन आप उसका एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, जो कि जनरल पब्लिक पे, सोशल मीडिया पे, फ्लायर पे या किसी भी तरीके की एडवर्टीजमेंट में आप उसको नहीं कर सकते हैं जनरल पब्लिक, राइट। लेकिन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ अगर आप प्राइसिंग इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप उनके साथ 1-to-1 में शेयर कर सकते हैं। The next topic is selling Herbalife nutrition products, right? So बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। So जैसे कि आजकल हम मार्केट में देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन तरीके से कस्टमर्स प्रेफर करते हैं प्रोडक्ट्स को परचेज करना। So उसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने एक प्लेटफॉर्म goherbalife.com प्लेटफॉर्म है जो कि आप सभी एसोसिएट्स को प्रोवाइड किया जाता है। So यहाँ पर आप अपने हर्बलाइफ प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, लेकिन अदर देन goherbalife.com के अलावा आप किसी भी ऑनलाइन साइट पर या किसी भी ई कॉमर्स चैनल पर या प्राइवेट वेबसाइट पर या कोई भी गूगल पर एप्लीकेशन बना के हर्बलाइफ के प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर सकते। ये बहुत ही सीरियस वायलेशन है और इसके लिए कंपनी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। कई बार कंपनी आईडीज को भी टर्मिनेट करती है, राइट। सो इसको आपको हमेशा अवॉइड करना है, बहुत ध्यान रखना है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स को किसी भी अनऑथराइज सेल्स चैनल के थ्रू, जैसे कि आपका ईबे, अमेजॉन या आपका स्नैपडील के थ्रू, इन सब के थ्रू हर्बलाइफ के प्रोडक्ट्स को सेल नहीं किया जाता। और जैसे कि हमने आपको बताया था, हमारे डिपार्टमेंट का एक्चुअल में वर्क है प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग, राइट। सो हम लोग इसके थ्रू जैसे भी हमें जो भी ट्रैकिंग मैकेनिज्म के थ्रू जिसका भी प्रोडक्ट मिलता है, सो कंपनी उस पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लेती है। सो मेक श्योर कि आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। इसी के साथ साथ आप देखेंगे मार्केट में बहुत सारे रीसेलर्स भी होते हैं जो आपको फोन करके बोलते हैं कि आप अपना वॉल्यूम कंप्लीट करवा लीजिए या अपना क्वालिफिकेशन आप हमसे कंप्लीट करवा लीजिए, राइट। सो आपको हमेशा ये बात का भी ध्यान रखना है कि आप कभी भी किसी भी नॉन एसोसिएट को रीसेल पर्पस के लिए प्रोडक्ट्स नहीं दे सकते। ये भी बहुत सीरियस वायलेशन है और इसके अंदर भी कंपनी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लेती है, राइट। सो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि आपको 1-to-1 तरीके से आपको हर्बलाइफ के प्रोडक्ट्स को सेल करना है, राइट। क्योंकि कंपनी का जो बेसिकली मेन मोटो है वो क्या है कि आपको पर्सनल इंटरेक्शन जरूर बनाए रखनी है। आप हमेशा अवेलेबल रहें अपने गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। जो भी आपके कस्टमर की क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस है, उसके लिए आपको हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। और इन सब जगहों पर आप देखेंगे तो आपका कोई भी पर्सनल इंटरेक्शन अवेलेबल नहीं है। सो अगर आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो goherbalife.com में आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। हमारे एसोसिएट सर्विसेज या कस्टमर सर्विसेज में आप हेल्प ले सकते हैं इसके लिए। एंड पर्सनल इंटरेक्शन के थ्रू आप कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप आप बिल्ड कर सकते हैं और उनको एक अच्छा बेस्ट कस्टमर सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आप हर्बलाइफ के प्रोडक्ट्स को किसी भी तरीके की मार्केट में, जैसे कि स्वैप फ्लीट्स हैं या फ्ली मार्केट्स हैं या ट्रेड फेयर्स हैं, इस तरीके की जगहों पर आप अगेन हर्बलाइफ के प्रोडक्ट्स को नहीं सेल कर सकते। ये बहुत अगेन सीरियस चीजें हैं, आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ साथ आप किसी भी दुकान पर, रिटेल एस्टैब्लिशमेंट में हर्बलाइफ का प्रोडक्ट डिस्प्ले या सेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी किसी भी तरीके की स्टोर है, चाहे वो आपका मेडिकल स्टोर है, फार्मेसी है या कोई भी ग्रोसरी शॉप है, ठीक है। सो किसी भी मार्केट में या कोई भी बूथ लगाकर, ठीक है। सो इन तरीके की जगहों पर भी आप हर्बलाइफ के प्रोडक्ट्स को नहीं सेल कर सकते हैं। अगेन रीजन इज सेम कि आपको हमेशा अपने कस्टमर्स के साथ 1-to-1 रिलेशनशिप इंटरेक्शन बनाए रखना है। सो इस वजह से कंपनी इन जगहों पर हर्बलाइफ के प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले और सेल करना मना करता है। एक्सपोर्ट, वेरी सिंपल।
आप देखेंगे कि हर्बल लाइफ का जो प्रोडक्ट है उसकी एक लेबलिंग है, राइट। सो इंडिया के प्रोडक्ट की लेबलिंग और मान लीजिए यूएस के प्रोडक्ट की लेबलिंग, दोनों में बहुत डिफरेंस होगा, क्योंकि डिपेंड करता है लीगल रिक्वायरमेंट्स पे। जैसे हमने प्रिंसिपल देखा था, सो कुछ हमारे रूल्स हैं एज पर दी बिजनेस एंड लीगल रिक्वायरमेंट, तो ये आपका है लीगल रिक्वायरमेंट। सो एज पर आप देखेंगे लीगल रिक्वायरमेंट, इंडिया का जो भी प्रोडक्ट लेबलिंग है वो इंडिया के लोकल लॉ के अकॉर्डिंग होगा, ऐसे यूएस का होगा। सो इसी वजह से कंपनी बोलता है कि आप कभी भी हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स को ऐसा एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। सो हर्बल लाइफ में जैसे आप बात करेंगे तो इंडिया का प्रोडक्ट यूएस नहीं जा सकता, यूएस का प्रोडक्ट इंडिया नहीं आ सकता। इंडिया का प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया के अंदर ही आप सेल कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और यूएस का प्रोडक्ट यूएस के अंदर, ठीक है। और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी कंट्री के अंदर आपको अपना बिजनेस एक्टिविटी अभी एंगेज नहीं करना है जहां पर अभी कंपनी ने ऑफिशियली उस कंट्री को ओपन नहीं किया है हर्बल लाइफ बिजनेस के लिए, ठीक है। आई होप ये क्लियर रहेगा। प्रॉपर परचेसिंग, अब हमने सेल के बारे में बहुत बात किया, अब जब आप परचेज करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप जितना भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, आपको उतना ही परचेज करना है जितना कि या तो आप उसे कंज्यूम कर सके और या फिर आप उसे सेल कर सके, तो उतना ही प्रोडक्ट आपको परचेज करना है, ठीक है। सो कंपनी के अकॉर्डिंगली अगर आप कोई भी ऐसा परचेज करते हैं जस्ट टू क्वालिफाई अनदर लेवल, मान लीजिए सुपरवाइजर से वर्ल्टिंग बन जाओ, ठीक है, उसके लिए प्रोडक्ट खरीद लिया, तो ऐसा कंपनी हमेशा डिस्करेज करता है, कभी भी उस चीज को कंपनी प्रमोट नहीं करता है। सो आपको हमेशा उतना ही प्रोडक्ट लेना है जितना कि आप कंज्यूम कर सकें या सेल कर सकें। कोई भी बहुत भारी भरकम लोन लेके, डेट लेके आपको प्रोडक्ट परचेज करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कंपनी के अकॉर्डिंगली आप डेट फ्री लाइफ एंजॉय करें, ये कंपनी का मोटो है, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको कभी भी लार्ज इन्वेंट्रीज, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट खरीद कर रख लेना, ठीक है, वो भी गलत है। सो आपको उन चीजों से भी बचना है। इसी के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है कि आप जब भी हर्बल लाइफ का ऑर्डर लगाते हैं, मेक श्योर कि सबसे पहले तो आप ऑर्डर लगाना सीखें, राइट। ऑर्डर लगाना सीखें और उसकी पेमेंट आप खुद से करें, ठीक है। आपको कभी भी किसी भी थर्ड पार्टी का कार्ड जो है नहीं यूज करना है पेमेंट, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर चांदी है और वो अपनी आईडी पे ऑर्डर लगा रही है, तो वो कभी भी किसी भी अपलाइन, डाउनलाइन, फ्रेंड, रिलेटिव, ऊपर वाले में तो बहुत परेशानी है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, किसी का भी कार्ड यूज नहीं कर सकती एक्सेप्ट अपने हस्बैंड का। सो स्पाउस का कार्ड आप यूज कर सकते हैं अगर आप मैरिड हैं तो, लेकिन उसके अलावा किसी और का कार्ड यूज करना अलाउड नहीं है, ठीक है। सो इस बात का भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नो प्रेशराइज सेलिंग। बहुत सिंपल है, राइट। हम लोग भी मार्केट में जाते हैं, बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, तो अगर हमें भी मान लीजिए कोई भी सेलर है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज कर रहा है कि हमें एक नहीं, दो चीजें नहीं, दो नहीं, तीन चीजें लेनी पड़ेंगी, सो डेफिनेटली इस तरीके के सेलर को कोई भी लाइक नहीं करता है। सो आपको कस्टमर का नीड समझना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको सेल करना है, कभी भी उनको दबाव डालकर आपको सेल नहीं करना है। 1 to 1 करके आप उनकी नीड के अकॉर्डिंगली, जैसे उनके चिल्ड्रन है तो आप डायनो शेक के बेनिफिट्स के बारे में बता सकते हैं, 1 by 1 आप उनको प्रोडक्ट के बेनिफिट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी के साथ है रिटेल रिसिप्ट्स एंड रिकॉर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बिकॉज हम आजकल कहीं पर भी जाते हैं तो हमें बिल मिलता है ना। सो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमने जहां से जो भी चीज खरीदी है वो एक ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म है, ओके। सो ऐसे ही जब भी आप हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट सेल करते हैं, मेक श्योर कि आप अगर एक सिंगल प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं तो आपको बिल कस्टमर को जरूर देना है। एक बिल की कॉपी कस्टमर के पास, एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और एज पर न्यू कस्टमर प्रोटेक्शन लॉ, अभी आप देखेंगे myherbalife.com पर ऑलरेडी ये रिटेल रिसिप्ट अवेलेबल हैं जो कि अपडेटेड हैं इस लॉ के अकॉर्डिंगली। तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको फिलअप करनी है, ठीक है, और एक कॉपी कस्टमर को देनी है, एक कॉपी आपको अपने पास रखनी है। इसी के साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको कंपनी के अकॉर्डिंगली 2 साल तक बिल मेंटेन करके रखने होते हैं, बिकॉज पिछले 2 साल के बिल कंपनी आपसे कभी भी रिक्वेस्ट कर सकती है फॉर दी वेरिफिकेशन पर्पस। और यहाँ पर एक रूल और आता है जो कि कहता है सुपरवाइजर एंड अबव के लिए, जैसे आप लोग 10 कस्टमर फॉर्म भरते हैं, राइट। सो 70% रूल है यहाँ पर एक
70% रूल के अकॉर्डिंगली एक मंथ में आप जितना भी वॉल्यूम परचेज करते हैं, मान लीजिए तो हमने यही है ना, 1000 वो फिर वॉल्यूम खरीदा, परेशानी सो उसका 70% 700 वॉल्यूम, 700 वॉल्यूम के बिल्स होने चाहिए मेरे पास, ठीक है। बाकी 300 वॉल्यूम में भी आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं। सो आप एक मंथ में जितना भी वॉल्यूम परचेज करते हैं उसका 70% आपका बिल के फॉर्म में होना चाहिए, आपके पास उतने बिल्स जरूर होने चाहिए। सो ये एक बात का भी आपको ध्यान रखना है। एसोसिएट ट्रेनिंग एक्टिविटीज, और जैसे कि हम बार बार इस चीज को रिपीट करते हैं कि हर्बलाइफ के प्रोडक्ट्स किसी भी बीमारी को ठीक नहीं करते हैं। सो एज पर कंपनी पॉलिसी जब वो ठीक नहीं करते हैं तो हमें कोई भी किसी भी बीमारी के ऊपर सेशन भी कंडक्ट नहीं करना चाहिए। सो किसी भी तरीके के मेडिकल कंडीशन जैसे पीसीओडीज पर, डायबिटीज पर, अस्थमा पर, राइट, कोविड-19, सो इस तरीके की मेडिकल कंडीशंस या डिसीजेस के ऊपर आप कोई भी ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। प्रेजेंटेशंस एंड डायरेक्शंस फॉर यूज, जैसे कि आपको बताया कि हमारे प्रोडक्ट लेवल पर हर एक चीज अवेलेबल है, आप उसको जरूर रीड कीजिए। फॉर एन एग्जांपल क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या आप कैसे कैसे उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, कितना आपको क्वांटिटी लेना है इन अ डे। एंड इसी के साथ साथ हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन से अडल्ट्स के लिए हैं, ठीक है, और कौन से चाइल्ड के लिए हैं। एंड जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो प्रेग्नेंट, नर्सिंग एंड लैक्टेटिंग वुमेन नहीं यूज कर सकती अनटिल अनलेस वो अपनी जो भी मेडिकली उनका एडवाइस जैसे डॉक्टर से उनका लेना मैंडेटरी है, ठीक है। सो ये डिस्क्लेमर्स को आप जरूर रीड कीजिए। सो सोशल मीडिया, सो अभी तक जितना भी हमने जो भी समझा है उसको प्रैक्टिकल वे में थोड़े और एग्जांपल्स के साथ हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। बस तो सोशल मीडिया पर आपको बताना चाहेंगे कि कंपनी के खुद के ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, ठीक है। सो वहां पर कंपनी आप देखेंगे कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करती है। सो अगर आप वो ऑफिशियल अकाउंट से कोई भी इंफॉर्मेशन है जो कि आप शेयर करना चाहते हैं, सो आप शेयर बटन क्लिक करके आप उसको एज इट इज शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मेक श्योर कि आप उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करते, कोई भी इस तरीके का कैप्शन नहीं लिखते जो कि वो उस वीडियो के अगेंस्ट हो, या कोई भी मेडिकल क्लेम या कोई भी गलत चीज उसके अंदर लिखी हो, मिसलीडिंग हो, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको हर्बलाइफ की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे हमने बताया था नहीं यूज करनी, जैसे हर्बलाइफ इंडिया के नाम से पेज बनाना, या आप इस तरीके का यूआरएल में देख पाएंगे कि हर्बलाइफ का नाम या कोई भी प्रोडक्ट का नाम है, या हर्बलाइफ न्यूट्रिशन HLF, है ना, ऐसा हर्बलाइफ का ईमेल आईडी बना लेना, या अपना पर्सनल ईमेल आईडी बनाए लेकिन उसमें आप हर्बलाइफ का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, या कंपनी का ट्राई लीफ लोगो यूज करना। तो जो भी हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझा था, सीखा था, वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू बताया गया है कि आपको इस तरीके की चीजों को हमेशा अवॉइड करना है। हैशटैग्स, हम सभी हैशटैग्स यूज करते हैं, राइट। सो ये ग्रीन वाले हैशटैग्स आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, लेट्स गेट फिट, लाफ माय शेक, ठीक है, इंडिपेंडेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बट ये रेड साइड जैसे कि कोरोना वायरस या कोई भी डिसीज का नाम, या फाइनेंशियल फ्रीडम, अर्न अनलिमिटेड, लव माय जॉब, ठीक है। सो ये सभी हैशटैग सही नहीं है, तो इनको कभी भी यूज मत कीजिएगा। हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को डेफिनेटली आप सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकते हैं, बट सोशल मीडिया को एज अ सेल्स प्लेटफॉर्म आप नहीं यूज कर सकते। मान लीजिए आप देख पाएंगे फेसबुक पे एक मार्केट प्लेस करके एक ऑप्शन होता है, तो उसके अंदर प्रोडक्ट्स डाल के बेचना, ठीक है, वो गलत है। या ऑर्डर नाउ का बटन देना, या ऑर्डर नाउ लिखो, फ्री शिपिंग, बाय नाउ, सो इस तरीके से आप नहीं कर सकते। जैसे आपको बताया ऑनलाइन अगर आपको सेल करना है प्रोडक्ट, तो ओनली प्लेटफॉर्म इज goherbalife.com, ठीक है। सो आप यहाँ पर एग्जांपल भी देख पाएंगे कि हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को आप इस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। वेट लॉस क्लेम, जैसे कि आपको बताया कि अगर आप बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर शेयर करते हैं तो विद द डिस्क्लेमर आप कर सकते हैं। थर्ड पार्टी का कर रहे हैं तो पहले उसका आपको परमिशन लेना होगा। प्रोडक्ट क्लेम, डेफिनेटली कोई भी मेडिकल क्लेम नहीं करना है। प्रोडक्ट पिक्चर शेयर कर रहे हैं तो हमेशा हमें ये डिस्क्लेमर मेंशन करना है। एग्जाम्पल्स दोनों आपको गिवन है, ठीक है, कोई भी आपको इस तरीके का मेडिकल क्लेम या मिसलीडिंग क्लेम आपको नहीं करना है। राइट एग्जाम्पल्स भी आपके सामने हैं कि आप इस तरीके से प्रोडक्ट पिक्चर एंड प्रोडक्ट लेबल से मैच करता हुआ क्लेम विद द डिस्क्लेमर आप उसको शेयर करते हैं। अर्निंग एंड लाइफस्टाइल क्लेम, डेफिनेटली अगर आप अपनी अर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हार्डवर्क एंड डेडिकेशन के साथ आपको शेयर करना है। आपको कभी भी अगर अर्निंग से रिलेटेड कोई भी पोस्ट
तरीके से नहीं लिखना है। हार्डवर्क डेडिकेशन को डिस्क्राइब करते हुए और इनकम डिस्क्लेमर को लिखते हुए आपको शेयर करना है। लैविश लाइफस्टाइल क्लेम कभी भी नहीं करने हैं। अब आपको समझ आ गया होगा तो क्यों कंपनी बोलता है लैविश लाइफस्टाइल क्लेम नहीं करने हैं, बिकॉज कॉमन मैन के लिए वो चीजें अचीव करना मुश्किल है और नेगेटिविटी मार्केट में ना जाए, इस वजह से कंपनी लैविश लाइफस्टाइल क्लेम को नो बोलता है। सो हमेशा हार्डवर्क को डिस्क्राइब करते हुए इनकम डिस्क्लेमर के साथ आप इस तरह की पिक्चर्स पोस्ट कर सकते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्लेम डेफिनेटली जॉब नहीं है, ठीक है। असिस्टेंट वांटेड, हेल्थ कोच नीडेड, फुल टाइम अर्निंग 15 से 20 हजार, 40 से 50 हजार, दिन में 1 से 2 घंटा काम करके, ठीक है। सो इस तरीके के आपको क्लेम नहीं करने हैं। तभी भी आप इसको प्रमोट कर रहे हैं एज एन इंडिपेंडेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में ही आपको करना होगा। न्यूट्रिशन क्लब्स, ओके। सो न्यूट्रिशन क्लब क्या होता है? सो बेसिकली एक ऐसा प्लेस जहां पर आप अपने कस्टमर्स को इनवाइट करते हैं एंड रेगुलर बेसिस पे आप उनके वेलनेस के बारे में बात करते हैं और एक हेल्दी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर के साथ एंड डेफिनेटली आप हर्बलाइफ प्रोडक्ट्स को एंजॉय करते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ साथ देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि न्यूट्रिशन क्लब 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रेजिडेंशियल क्लब, जो कि रेजिडेंशियल एरिया में जहाँ पर सिर्फ घर आप भी लो, ये भी दोनों लो, कोई एक परेशानी होता है आपका नॉन रेजिडेंशियल यानी कि कमर्शियल एरिया में, जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज जैसे कि दुकानें या देखेंगे शॉपिंग मॉल्स वगैरह ये सब चीजें होती है। तो आप कब जाओगे? कंपनी पॉलिसी आप न्यूट्रिशन क्लब को क्या कंसिडर करते हैं एज अ राइट? सो न्यूट्रिशन क्लब बेसिकली आपको यहाँ पर ये समझना है कि कोई भी दुकान नहीं है, कोई भी रिटेल एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। कौन सी सद्भाव में आती है और कुछ आती है? किसी भी तरीके के फ्लायर, पोस्टर, बैनर, सोशल मीडिया, हाँ छुट्टी तो एक दिन की होगी, टीवी, रेडियो। अच्छा मैं ये कह रहा था तो मुझे ना पता भेज देना, क्योंकि अगेन मैं दवा कोई भेजूंगा, आपकी रिटेल शॉप नहीं है, मैं वहीं से सीधा भेज दूंगा, यहीं आ जाएगी। करके लोगों को अब अभी तो मैंने दे दी है, राइट। अभी इसका रिजल्ट देखो हफ्ते 10 दिन में। नहीं है रीतू को भी सर में दर्द है ना, ये भी इसका खत्म हो जाएगा। अगर किसी को इनवाइट करना है तो आपको पर्सनल इनविटेशन के थ्रू करना है। फॉर एन एग्जांपल आप मान लीजिए पार्क में एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, और वहां पर आपको कोई पर्सन मिला है और आप उससे बातचीत करते हैं और आप को लगता है कि वो इंटरेस्टेड है, तब आप उसको पर्सनली अपना इनविटेशन न्यूट्रिशन क्लब का दे सकते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू आप उसको इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। और न्यूट्रिशन क्लब का आपका बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए? सो अगर आपका कमर्शियल एरिया में आपका न्यूट्रिशन क्लब है तो आप क्लब के बाहर एक बोर्ड लगा सकते हैं, साइनेज बोर्ड जिसे हम बोलते हैं, जिसके अंदर आप क्लब का नाम, क्लब का एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड टाइमिंग मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा और कुछ नहीं, लूज वेट या कोई लोगो लगाना, प्रोडक्ट पिक्चर्स लगाना या बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर क्लब के बाहर लगाना, ठीक है, ये सब चीजें अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि न्यूट्रिशन क्लब कोई भी रिटेल शॉप नहीं है, ठीक है। और मेक श्योर कि आपके क्लब का अंदर का एरिया बाहर से नहीं दिखे, तो आप उसको हमेशा पर्दे या कर्टेन से विंडोज और डोर्स को कवर रखिए, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ जब भी आप न्यूट्रिशन क्लब ओपन करते हैं, मेक श्योर कि आप उसको हमारे साथ जरूर रजिस्टर करवाएं, ठीक है। सो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है तो आपको एनसी किट मिलता है। उसके अंदर आपकी एडवाइजरीज होती हैं 2, जैसे कि आपकी क्लब की ऑपरेटर एडवाइजरी एंड हाइजीन एडवाइजरी। इन दोनों एडवाइजरीज को आपको क्लब के अंदर लगाना मैंडेटरी है, ठीक है। तो वो तभी मिलेंगे जब आप क्लब को रजिस्टर करवाएंगे, ठीक है। सो हमेशा आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए न्यूट्रिशन क्लब को ऑपरेट करना है, ठीक है। ये बेसिकली आप सभी जानते हैं मार्क्यूस हम सभी के फेवरेट है, राइट। सो उन्हीं को फॉलो करते हुए आप सभी जानते हैं H&F फंड में कुछ अगर आप कोई भी सोसाइटी को गिव बैक करना चाहते हैं, सो आप इस QR कोड के थ्रू जो भी डोनेशन अमाउंट जो भी आप सही समझे वो आप डोनेट कर सकते हैं। आप इसको स्कैन कर सकते हैं या आप इस वेबसाइट पर भी लॉग इन करके इसको क्लिक करके आप वहां पर जाकर अपनी सोसाइटी के लिए थोड़ा सा डोनेशन दे सकते हैं। इसी के साथ साथ जैसे आपको बताया था कि अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी चीज आप रिव्यू करवाना चाहते हैं या पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी पूछना चाहते हैं, ठीक है, सो किसी भी तरीके के एथिक्स से रिलेटेड अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, सो आप हमें इस नंबर पर और ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि है 08040311222 या apcindia@herbalife.com, ठीक है। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच सभी का, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया एंड आई होप आज का ट्रेनिंग आप सभी के लिए बहुत ही
यूजफुल रहेगा, बेसिक टिप्स है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सो ओवर टू यू सैयद, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Chandi ma'am, for this very much informative session. And thank you so much everyone for joining the call. Thank you and happy Holi in advance. Take care. My heart's on fire. Come to me, wild and wild. You come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and a world of dreams.
30 minutes of uninterrupted listening.